गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th ज्योग्राफी के फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बारे में फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ाऊँगा, दो वीडियो में पढ़ाऊँगा। पहले वीडियो में यानी कि इस वीडियो में जो अभी हम लोग बना रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। और नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश में उस देश की जो पॉपुलेशन होती है वो उसका रियल वेल्थ या रियल असेट होती है। अगर किसी देश में ह्यूमन रिसोर्स या अगर किसी देश में पॉपुलेशन एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स में है, कन्वर्ट है, या अच्छे ह्यूमन रिसोर्स के रूप में उपलब्ध है, तो वो देश ज़्यादा डेवलप होता है या वो देश ज़्यादा डेवलपमेंट करता है। तो इसी से हम लोग कह सकते हैं कि वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि किसी देश की स्थिति क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 21st सेंचुरी के बिगिनिंग में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो लगभग 6 बिलियन यानी कि लगभग 600 करोड़ के आसपास लोग 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग में वर्ल्ड में थे। यानी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 600 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, लेकिन अगर हम इस पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि वर्ल्ड में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे था, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था या ये जो वितरण था ये क्या था, हाईली अनइवन था, यानी एक समान नहीं था। कई सारे एरियाज ऐसे थे जहां बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, कम एरिया लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन, और कई सारे एरिया बहुत ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन क्या है वहाँ बहुत कम है। इसी में एक विद्वान है, एक थिंकर है जिनका नाम है जॉर्ज बी क्रेसी। उनका एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में एक स्टेटमेंट है जो आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी। मीन कि एशिया में बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ क्या है, बहुत कम लोग रहते हैं, और बहुत कम प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। और ये बात एकदम ट्रू भी है। अगर हम साइबेरिया की बात करें, रशिया की बात करें, तो रशिया का जो साइबेरिया वाला पोर्शन है, जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, वहाँ क्या है, एकदम वीरान, पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम है। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी तरफ साउथ ईस्ट एशिया की बात करें जिसमें इंडिया, चाइना या इंडोनेशिया जैसी कंट्री हैं जहाँ पॉपुलेशन क्या है, या बांग्लादेश जैसी कंट्री हैं जहाँ पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ये जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर ये जो जॉर्ज बी क्रेसी की जो डेफिनेशन है या जो उनका स्टेटमेंट है ये एकदम करेक्ट बैठता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन सिर्फ 10% एरिया में ही रहती है। वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ कितने परसेंट एरिया में रह रही है, सिर्फ 10% एरिया में रह रही है। इसका मतलब क्या है कि बाकी के 90% एरिया में सिर्फ 10% पॉपुलेशन रहती है वर्ल्ड की। तो ये क्या है, एकदम अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और अगर हम पूरे वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 10 पॉपुलेटेड कंट्री की बात करें तो ये सिर्फ 10 कंट्री अकेले ही, यानी कि ये 10 कंट्री मिला के, ये 10 देश मिलाकर ही वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन अपने आप में रखती हैं। चलिए एक डेटा के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं। ये जो सामने आप स्क्रीन पे जो डेटा देख रहे हैं ये पुराना डेटा है, लेकिन इसको देख लीजिए। चाइना नंबर 1 पे है, उसके बाद इंडिया, उसके बाद यूएसए, उसके बाद इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन एंड जापान। ये जो है ये पुराना डेटा है, ये हमारे पुरानी बुक में आप लोगों को ये मिल जाएगा। मैं न्यू बुक का बता दे रहा हूँ आपको, जनरली इसी से मिलता जुलता डेटा है, लेकिन आप इसको चाहो तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको आप। जो है आपका नंबर 1 पे चाइना है, उसके बाद है इंडिया, फिर है यूएसए, देन इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया,
बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको। ये वर्ल्ड की 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए इसी क्रम में मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, जिसमें आपको बताना है कि वर्ल्ड की 5 मोस्ट लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी हैं, सबसे कम पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, एक सिंपल डेफिनेशन में हम इसको बता देते हैं कि इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द नंबर्स ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। ठीक है, नंबर्स ऑफ पीपल यानी कि लोग, और एरिया, किसी भी लैंड का एरिया, किसी भी एरिया के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। इसको हम लोग जो मेज़र करते हैं, इसका जो मेज़रमेंट का जो यूनिट है जनरली वो हम लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर इसका जो फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑब्लिक एरिया, या पॉपुलेशन अपॉन एरिया। ठीक है, तो आप लोगों को इसके लिए क्या करना है, उत्तराखंड की पॉपुलेशन का डेंसिटी निकालनी है कि उत्तराखंड की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन मैं आपको एक और फैक्ट बता दे रहा हूँ कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है, पॉपुलेटेड डेंसिटी वाला, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो कॉन्टिनेंट है वो है आपका एशिया कॉन्टिनेंट। और सेकंड नंबर पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका। उसके बाद है यूरोप, देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो आप टॉप 3 आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला क्या है आपका एशिया, दूसरा क्या है आपका अफ्रीका, और तीसरा क्या है आपका यूरोप कॉन्टिनेंट। क्या है ये, वर्ल्ड के 10 मोस्ट पॉपुलेटेड या वर्ल्ड के 10 पॉपुलेशन डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। वर्ल्ड में ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस वजह से इतना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। तो सबसे पहला फैक्टर है जोग्राफिकल फैक्टर, देन इकोनॉमिक फैक्टर, देन आपका है सोशियो एंड कल्चरल फैक्टर। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो सबसे पहले जोग्राफिकल फैक्टर की हम लोग बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है वो है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, वो है वाटर है। ठीक है, लोग उन एरियाज़ में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जिन एरियाज़ में फ्रेश वाटर क्या हो, इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि वाटर ह्यूमन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बहुत सारी एक्टिविटीज़, ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, इसके अलावा एनिमल्स को भी इनकी नीड होती है, क्रॉप्स ग्रोइंग, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, या फिर इंडस्ट्रीज़ में नेविगेशन के लिए, यानी कि बहुत सारी चीज़ों के लिए ह्यूमन क्या है, वाटर पर ही डिपेंडेंट है। इसीलिए प्राचीन से लेकर यानी कि एंशियंट टाइम टू मॉडर्न टाइम जितने भी बड़े बड़े शहर आप देखेंगे या पॉपुलेटेड एरियाज़ देखेंगे, वो जनरली किसी ना किसी वाटर के सोर्स के आसपास ही होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लैंड फॉर्म्स, जिसमें हम लोग स्थलाकृति बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में। लैंड फॉर्म्स का मतलब स्थलाकृति होता है, यानी कि लोग उन एरियाज़ में रहना ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं जहाँ पर प्लेन लैंड अवेलेबल हो, क्योंकि प्लेन लैंड में क्या होता है, लोग आसानी से एग्रीकल्चर कर सकते हैं, रोड बिल्डिंग कर सकते हैं, इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, जो उनके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जनरली माउंटेन वाले जो एरिया हैं, ठीक है, उन एरियाज़ में आप ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इतना इजीली हम लोग नहीं बिछा पाते हैं, जिस वजह से इन एरियाज़ में पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उतना ज़्यादा नहीं मिलता है इन कंपैरिजन टू जो प्लेन एरिया है। जैसे वर्ल्ड का जो मोस्ट पॉपुलेटेड या मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जो प्लेन है वो है आपका गंगा प्लेन या नॉर्थ इंडियन प्लेन, जो कि क्या है आपका पूरा प्लेन एरिया है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्यों? क्योंकि वहाँ सारे फैक्टर्स क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें माउंटेन एरिया के, हिमालय माउंटेन एरिया में जाओ, जैसे हम लोग उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड में आप हल्द्वानी, देहरादून, इन एरियाज़ में आपको क्या मिलेगी, पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू अगर आप
हिल वाले एरिया में चले जाओगे, जैसे जैसे आप हाइट पर बढ़ते जाओगे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता जाएगा, पैचेस में आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट। नेक्स्ट फैक्टर है, ये जोग्राफिकल फैक्टर की हम लोग पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये सब जोग्राफिकल फैक्टर ही है। नेक्स्ट आपका फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट में आपको पता है कि जनरली लोग जो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्श कोल्ड या बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर रहता है, उन एरियाज़ में लोग कम रहना पसंद करते हैं इन कंपैरिजन टू मॉडरेट क्लाइमेट। ठीक है, तो ये ह्यूमन के लिए क्या होता है, अनकंफर्टेबल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर लोग नहीं पर रहते हैं, लेकिन मॉडरेट क्लाइमेट में जहाँ पर अच्छी कंडीशन होती है, अच्छा क्लाइमेट होता है, उन एरियाज़ में लोग क्या करते हैं, रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉइल। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर या अदर एक्टिविटी के लिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अदर एक्टिविटीज़ के लिए क्या है, आपका फर्टाइल सॉइल क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए लोग उन एरियाज़ में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पर फर्टाइल यानी कि उपजाऊ सॉइल, उपजाऊ मिट्टी अवेलेबल होती है, उन एरियाज़ में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं, ये इसी की हम लोग बात करते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर आपका असम, ये एरिया में क्या है, फर्टाइल सॉइल अवेलेबल होने की वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में पहला जो है आपका मिनरल्स। मिनरल्स मतलब जहाँ पर भी मिनरल डिपॉजिट अवेलेबल हैं, जनरली वहाँ पर क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह इस्टेब्लिश होती हैं। इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटी होती है, जिससे क्या होता है, लोगों को बहुत सारा रोज़गार, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी लोगों के पास होती है, और इसीलिए लोग क्या बोलते हैं, आसपास के एरिया से उन एरियाज़ में आना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। खासकर जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो लेबर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इन एरियाज़ में जाते हैं। ये एग्जांपल के तौर पे आपके सामने भी है कि ज़ाम्बिया, एक जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, वहाँ पर जो कटंगा हाईलैंड वाला जो एरिया है वो कॉपर बेल्ट के लिए फेमस है। ठीक है, और उस एरिया का जो ज़्यादा पॉपुलेशन उस एरिया में इसलिए मिलती है क्योंकि वो क्या है, आपका मिनरल बेल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपकी अर्बनाइजेशन की, यानी कि वर्ल्ड के जितने भी अर्बन सेंटर हैं, यानी कि सिटीज़ हैं, शहर हैं, टाउन हैं, ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। इसलिए जनरली लोग रूरल एरिया से इन टाउन एरिया में क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। अब फैसिलिटीज़ जैसे कि बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, इसके अलावा वहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। और वहाँ पर क्या बोलते हैं, जो जीवन जीने का जो तरीका होता है वो लोगों के लिए क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन वाला होता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, ऐसे एरिया से, खासकर रूरल एरिया से जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, उन एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में मूव करते हैं। इसलिए वर्ल्ड में जितने भी अर्बन एरिया हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज़ के। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन के। जैसा कि हमने मिनरल्स वाले में बताया था कि जब इंडस्ट्रीज़ जहाँ जहाँ पर भी मेजर इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, उन एरियाज़ में क्या है, लोग माइग्रेट करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ठीक है, इसके अलावा जब वहाँ इंडस्ट्रीज़ लगी होती है तो वहाँ पर अदर चीज़ें भी अपने आप क्या होती हैं, डेवलप होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉयज़, ठीक है, डॉक्टर्स, टीचर्स या अदर सर्विस प्रोवाइडर अपने आप क्या होते हैं, उस एरिया में माइग्रेट करते हैं, जिस वजह से उस एरिया की पॉपुलेशन क्या होती है, ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जापान का जो कोबे ओसाका रीजन है, जैसे हम लोग जानते हैं कि ओसाका जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जापान का मैनचेस्टर, यानी कि कॉटन के लिए वो फेमस है। वो इसीलिए ही थिकली पॉपुलेटेड एरिया है क्योंकि वहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके सोशल एंड कल्चरल फैक्टर की। ठीक है, यानी कि जो एरिया रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस वाले एरिया होते हैं, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन जिन एरियाज़ में पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा, राजनीतिक उठापटक चल रही होती है, सिविल वॉर चल रहा होता है, वहाँ पर किसी तरीके का क्या बोलते हैं, आपस में लोगों के जो झगड़े फसाद हो रहे होते हैं, तो उन एरियाज़ में लोग क्या करते हैं, जनरली नहीं जाना पसंद करते हैं, बल्कि उन एरियाज़ में जाते हैं जहाँ क्या बोलते हैं, रिलीजियस हार्मनी होती है। ठीक है, वहाँ बेटर कल्चर होता है, उन एरियाज़ में लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा इसमें भी क्या है कि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे एरियाज़ जहाँ जो
कम घने बसे हुए हैं उनके लिए पर्टिकुलर ऑफ़र प्रोवाइड कराती है, ताकि लोग क्या करें, उन एरियाज़ में क्या करें, लोग जाएं और वहाँ उन एरियाज़ में बसें। तो इन एरियाज़ को बसाने के लिए गवर्नमेंट ऐसे स्टेप लेती है ताकि वहाँ पर क्या हो, स्पेशली पॉपुलेशन से डेंसली पॉपुलेशन हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, या जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये 3 टॉपिक हमने आपको पढ़ाए। ठीक है, आप, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको बनाऊंगा उसमें हम पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। जब तक आप इसको सुनिए, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।